आज हम लोग विजिट करेंगे मुल्लापुर का छठ घाट। इसकी जो बनाई गई वॉल पेंटिंग्स हैं बहुत ही प्यारी हैं, तो बारी बारी से हम लोग देखेंगे। लेकिन सबसे नंबर 1 पे चल नहीं बाबू, कचूर कहाँ मिली हो? कचूर हम जनबन करती कहा कचूर, अरे वो पानी छनाई। यहाँ देखिए योगा का बहुत बढ़िया पोस्टर बना है। आप योगा करके स्वस्थ रह सकते हैं। अलग अलग पोस्टर्स पर अलग अलग संदेश देकर यहाँ राधा कृष्ण की पेंटिंग बनी हुई है, देख सकते हैं। इधर आप महाकाल शिव शंकर भोले भंडारी जी का पेंटिंग देख सकते हैं। ये रौद्र रूप में उनका पेंटिंग बनाया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं माँ काली का कितना ही सजीव चित्रण किया गया है। और फिर यहाँ पर अंत में राम और सीता जी का कितना ही सुंदर चित्रण किया गया है पेंटिंग्स के द्वारा। अब हम लोग चलते हैं छठ घाट के अंदर। हम लोग एंटी क्लॉकवाइज नहीं क्लॉकवाइज चलेंगे। सबसे पहले फिर से यहाँ पर आ जाते हैं शिव जी और पार्वती जी की प्यारी सी छवि। फिर यहाँ पर आप पहचान ही सकते हैं कि हनुमान जी की ये प्यारी सी ध्यान मुद्रा में बाल स्वरूप पेंटिंग बनाई गई है। फिर आ जाते हैं उस पेंटिंग के लिए जिसके लिए घाट प्रसिद्ध है, छठ घाट को समर्पित यह प्यारी सी पेंटिंग। फिर यहाँ पर रक्षित सिंह जी की पेंटिंग गणेश चंद्र श्री गणेश चंद्र चौहान विधायक जी के द्वारा, ये विधायक निधि से बना हुआ घाट है। इसके बाद आते हैं हम लोग सूर्य भगवान। देख सकते हैं इनके 7 घोड़े हैं। सूर्य के 7 घोड़ों का प्रतीक है आपका चारों तरफ यश और वृद्धि। इसके बाद आते हैं फिर से छठ घाट के लिए प्रसिद्ध होने के कारण छठ मैया की पेंटिंग। फिर बच्चों के लिए यह कौतूहलता का विषय बनाने के लिए समुद्री जलीय जीव जंतुओं का पेंटिंग। एक बार आप खड़े होकर पूरा व्यू देख सकते हैं ताकि समझने में आसानी हो। हम लोग यहाँ से एंट्री किए थे, यहाँ से 2 एंट्री पॉइंट्स दिए हुए हैं। ये देखिए, ये हमारे ख्याल से होलिका का चित्रण किया गया है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं आप चिड़ियों का प्राकृतिक दृश्य कितना ही प्यारा है, इसका चित्रण किया गया है। फिर यहाँ पर प्रकृति बचाने के उद्देश्य से प्रधान जी ने इको क्लब जैसी कुछ एक्टिविटी कराई है, पर पेंटिंग ने बताया है कि आप पेड़ पौधों को बचाइए। फिर से बच्चों के लिए स्पेशल यहाँ पर देखिए प्यारा सा चित्र बना है ताकि बच्चे भी खुश रहें और इस पार्क में एंजॉय कर सकें। बच्चों से ही कोई भी बाग बगीचा विद्यालय हरा भरा रहता है। बच्चों के लिए ही फिर से एक प्यारा सा हाथी एलिफेंट देखिए कितना क्यूट है। फिर यहाँ पर अपना उगता सूरज और 2 पक्षी यहाँ पर देख सकते हैं। रात के समय यहाँ का व्यू बहुत ही प्यारा होता है। जितनी लाइटें हैं सब जल नहीं होती हैं। देखिए यहाँ पर जलीय जीव जंतु, फिर से एक बार मछलियाँ
कितना मनमोहक दृश्य है। तो उम्मीद है जल्द ही अपना ग्राम पंचायत, नगर पंचायत भी बने। देखिए फिर से कितना प्यारा ये चित्र बच्चों के लिए आकर्षक है और मन को भावने वाला है। तो बच्चे आप लोग आ सकते हैं। फिर से यहाँ पर आते हैं। स्पिरिचुअल पेंटिंग की गई है गौतम बुद्ध जी की लेटी हुई प्रतिमा के रूप में। ऐसी प्रतिमा आपको कुशीनगर में, बौद्ध स्थली कुशीनगर में आपको बुद्ध जी की देखने को मिलेगी। यहाँ पर महात्मा बुद्ध जी ने महापरिनिर्वाण किया था, अपने शरीर को त्याग दिया था। फिर चलते हैं आगे। फिर से देख सकते हैं आप प्रकृति और मनुष्य के बीच में सामंजस्य को बनाते हुए एक पेंटिंग की गई है कि मनुष्य प्रकृति से ही है, प्रकृति से मनुष्य है, मनुष्य जो है प्रकृति से बढ़कर नहीं हो सकता है। यहाँ पर देखिए राधा और कृष्ण को संबोधित करते हुए पेंटिंग बनाई गई है कि राधा कृष्ण नहीं, यहाँ पर कृष्ण जी हैं और मीराबाई हैं। इनकी कृष्ण जी की मुरली है और मीरा जी की देखिए तान है। वो मीरा जी कृष्ण के भजन में नृत्य करते हुए दिखाई दे रही हैं इस पेंटिंग में। तो बहुत ही गूढ़ रहस्य वाली पेंटिंग बनाई गई है। तो आप लोग पेंटिंग को देखेंगे तो उसमें समझेंगे कि इसमें पेंटिंग क्या कह रही है। फिर यहाँ पर आते हैं योग मित्रा। योग ही जीवन को आपको स्वस्थ बना सकता है, क्योंकि कहा गया है करो योग और रहो निरोग। फिर यहाँ देख सकते हैं आप, ये मॉडर्न सिटी को दर्शाते हुए बनाया गया है कि पेड़ों को कैसे काट करके आजकल घर बना दिया जा रहा है। तो पेड़ों को बहुत आवश्यक हो तभी काटें, वो भी हरा पेड़ ना हो। हरा पेड़ काटना सरकार के द्वारा प्रतिबंधित भी है और आवश्यक भी नहीं है, क्योंकि एक पेड़ ऐसा माना जाता है कि 10 आदमी के लिए ऑक्सीजन देता है। फिर से यहाँ पर प्रकृति की चित्रण की गई है कि हमको इस दुनिया में केवल मनुष्य नहीं चाहिए, प्रकृति, फूल, पौधे, पत्तियाँ, पशु पक्षी भी चाहिए। तो बच्चों के लिए बहुत सुंदर पेंटिंग बनाई गई है। जीवन तभी सुखमय होगा जब आप प्रकृति के साथ चलेंगे। फिर से एक बार प्रकृति को ही ध्यान में रखकर कि हम लोग प्रकृति के प्रेमी हैं, प्रकृति हमारे साथ रहे, उसको बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। तो उसको ध्यान में रखकर पेंटिंग की गई है। फिर से यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ शिवलिंग है, शिव जी का प्रतीक है, डमरू है, त्रिशूल है और राष्ट्रीय पुष्प कमल है। यहाँ पर जो राष्ट्रीय पुष्प कमल है नीला है, लेकिन हमारा जो राष्ट्रीय पुष्प कमल होता है वो हल्का सा गुलाबी कलर का होता है, वो वाला है। नीला होता है कमल, लेकिन ये वाला नहीं। फिर आते हैं हम राष्ट्रीय पक्षी मोर के बारे में देखते हैं। कितना प्यारा सा मोर है। मोर जो है समृद्धि का भी प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि अगर आपके क्षेत्र में मोर रह रहे हैं तो वह क्षेत्र समृद्धि जरूर करेगा और वहाँ सांप भी नहीं पाए जाते हैं। फिर से देख सकते हैं कान्हा जी का कितना ही मंत्रमुग्ध पेंटिंग बनाई गई है। इसमें वह मुरली की तानों को बजाते बताते कितने मंत्र मुग्ध हो गए हैं, आप देख सकते हैं। अब हम लोग सीधे मुड़ जाएंगे। इधर अब सूर्य की रोशनी सीधे पड़ रही है, देख सकते हैं कितना बढ़िया प्रतिबिंब बन रहा है। फिर से यहाँ जलीय जीव जंतु की पेंटिंग बनाई गई है। अब हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ फिर से प्रकृति को बचाने का संदेश देते हुए तोते हैं। तोते कई कलर के होते हैं, तो उसी का संदेश दिया गया। देख सकते हैं अब व्यू कितना प्यारा है। छठ घाट बनाया गया है, यहाँ से वेदियाँ बनी हैं। छठ घाट के दिन, छठ मैया के पर्व के दिन यहाँ पर तिल रखने का भी जगह नहीं होता है। फिर अगली पेंटिंग देख सकते हैं आप, प्रथम पूज्य गणेश जी की बाल स्वरूप प्रतिमा का पेंटिंग किया गया है यहाँ पर। कि मतलब श्री गणेशाय, कोई भी काम करने से पहले हमें गणेश जी की वंदना जरूर करनी चाहिए। काम सभी सही हो जाता है कुशलतापूर्वक। आगे चलते हैं। बाल स्वरूप यहाँ पर फिर से आप देख सकते हैं कृष्ण जी की पेंटिंग बनी हुई है। कितना ही प्यारा पेंटिंग है।
और अंत में आपको इस पार्क, इस घाट की मेन पेंटिंग देख सकते हैं आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए ये तस्वीर है। और इसी के साथ हम लोग इस छठ घाट के अंदर और बाहर का कंप्लीट व्यू कर चुके हैं, जिसमें से लगभग सारी पेंटिंगें हम लोगों ने कवर कर ली है। प्रधान जी के द्वारा बहुत ही सुंदर कार्य और सराहनीय कार्य कराया गया है। ऐसे ही अच्छा कार्य कराते रहें, ऐसी हमारी कामना है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।